हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, ए एस इसको शॉर्ट में देखिए, एग्रीगेट सप्लाई को ए एस लिखा गया शॉर्ट में। तो ए एस रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ए एस फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू को बताता है। दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, जिसको सभी प्रोड्यूसर्स सप्लाई करने की इच्छा रखते हैं और किसी भी इकोनॉमी में और एक गिवन टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, देखिए एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए एस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम। तो ए एस को नेशनल इनकम के रूप में भी जाना जा सकता है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो समझ लेंगे स्टूडेंट्स। द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज डिपेंड ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द बैलेंस इज सेव्ड। फिर से देखते हैं, द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज डिपेंड ऑन। तो नेशनल इनकम का मेजर पोर्शन किस पर डिपेंड करता है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का कितना यूज किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। और द बैलेंस इज सेव्ड, और उसका जो बैलेंस क्या है वो सेव कर लिया जाता है। इट मीन्स इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड देयरफॉर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम या तो कंज्यूम की जाती है मतलब खर्च की जाएगी, या उसको सेव किया जाता है। ठीक है, वाई इक्वल ए डी इक्वल सी प्लस एस। तो वाई क्या होता है, हमारी अर्निंग, ए डी एग्रीगेट डिमांड, इक्वल सी प्लस एस क्या देखिए, कंजप्शन एंड सप्लाई बोथ। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई, ये इसको आगे हम बढ़ते हैं। देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसको देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके।